गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हमने बेटा 6 लाइन से एंगल चल रहा था, एक्सरसाइज नंबर 6.2 तक हो चुका था। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। अच्छा, 6.3 के कुछ एग्जांपल्स भी हमने बता दिए थे, थ्योरम भी बता दिया था हम लोगों को क्या क्या चीजें यूज करनी है। ठीक है बेटा, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो 6.3 से स्टार्ट करते हैं। 6.3 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ फिगर 6.39, देखो एक फिगर दे रखा है, नीचे दे रखा है 6.39 सिंपल। एक आपका फिगर दे रखा है 6.39, थोड़ा सा बेटा दिक्कत है। ये ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, इसने बोला है पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना, इन फिगर 6.39 QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। ये PQR ट्राइंगल है, QP एंड RQ इन दोनों को प्रोड्यूस कर दिया गया। इसको प्रोड्यूस करा, इसको प्रोड्यूस करा, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर दिया गया। उसका नाम क्या रख दिया? इस पॉइंट का नाम S रख दिया, इसका नाम T रख दिया। अब इसने क्या बोला? SPR इक्वल्स टू 139, ये दे रखा है 135 डिग्री, ठीक है। एंड PQT ये वाला दे रखा है 110 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है PRQ। तो पहली बात आप क्या कर सकते हो कि हम कोई भी, देखो हम जानते हैं क्या एक्सटीरियर एंगल जो होता है दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। हमें फाइंड आउट कौन सा करना है? PRQ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सिंपल है बेटा, आप चाहो तो लीनियर पेयर से भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, देखो ये वाला जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो क्या लिखोगे? TQR इज स्ट्रेट लाइन। जब वो स्ट्रेट लाइन है तो एंगल TQP प्लस PQR, इन दोनों का सम कितना दे रखा है? इन दोनों का सम कितना होगा? 180 लीनियर पेयर। तो ये कितना दे रखा है? 110 प्लस PQR इक्वल्स टू कितना है? 180। तो क्या देगा? एंगल PQR कितना आ गया? 110 में 180 में से 110 गया, कितना आया? 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 70 डिग्री। अब आपको एक चीज पता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो वेयर क्या लिखोगे? वेयर एंगल SPR इक्वल्स टू क्या होता है? SPR, ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, नहीं होगा? देखो आपको पता हो तो ये ट्राइंगल था, ये वाला एंगल किसके बराबर था? इन दोनों, जो इसका है ना, इसका अंदर वाला पार्ट को छोड़ के, तो इसके ये वाले पार्ट को छोड़ के इन दोनों के सम के बराबर हो जाता है। एक याद करने का तरीका है, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है सब लोगों के? तो SPR, पी वाला जो एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर लिखो। तो क्या लिखोगे? PQR प्लस PRQ, इसे लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये कितना है? 135 है, और ये कितना है हमारे पास? PQR ये 70 दे रखा है। हम PRQ फाइंड आउट करना था, तो PRQ को PRQ रहने दिया। तो PRQ कितना होगा? 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सॉल्व करते हैं, तो PRQ कितना आ गया बेटा? माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 13 में 65 डिग्री। तो कितना आंसर आया? 65 डिग्री। सबके समझ में आ रहा है? ठीक है, सबके समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दोबारा समझ लीजिए एक बार, आई रिपीट, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो इसने क्या बोला है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, ये एंगल 135 दे रखा है, ये 110 दे रखा है। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी तो इसका सम पूरा कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। तो 70 निकल के आ गया, ये 70 निकल गया। तो ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों सम के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी T 135 है, ये 70 तो कितना आ गया? 65 ऑटोमेटिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेटा एक्चुअल में किस तरीके से पढ़ोगे आप, जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसको पॉज करिए वीडियो को, जब पॉज करने का वीडियो को, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पहले कॉपी भी करिए, कॉपी भी करने का उसको देखिए सर ने क्या समझाया, ठीक है, तब जाके चीजों को समझ में आती है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसी तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, कितना एक्स वाई जेड, ये चल रहा है हमारा, मजा आ रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड दे रखा है, ठीक है ट्रायंगल। तो इससे बोला एंगल एक्स 62 है, अब इससे क्या बोला एंगल एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 54 डिग्री, कितना दे रखा है 54, और ये कितना दे रखा है हमारे पास, ये हमें बतानी है ये वाला, आई डोंट नो व्हाट इज, इसमें बोला वाई और जेड आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, तो वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ एंड जेड ओ दो बाइसेक्टर है, तो आपको मैंने बताया था बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, वाई जेड ओ से हम बोलते हैं। तो वाई जेड ओ क्या करता है, किसी भी एक ट्राइंगल को, किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोला करते हैं। तो इसी तरीके से ये इसने वाई ओ ने, तो क्या लिखोगे, वेयर YO is a bisector, so क्या लिखोगे, ये वाला जो एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में बट गया, कौन कौन सा 27 और ये 27। अब आपसे पूछा गया इसने, आपको बता क्या करना है, एंगल ओ जेड वाई बताना है, ओ जेड वाई ये वाला, और वाई ओ जेड बताना है, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना, ओ वाई जेड और वाई ओ जेड बताना है। तो बेटा समझना, अब हम बात करते हैं जिससे ट्राइंगल, तो क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल, जब वो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, तो क्या लिखोगे, एंगल एक्स एंगल वाई वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा x कितना है 62, y कितना है 54, z पता करना है आपको 180 के बराबर, तो z कितना आ गया, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 6, 116 आ रहा होगा आई थिंक सो, ये कितना हो गया 180 में से कितना गया 2 और 4 6, 5 और 6 11, माइनस कर दिया तो z कितना आएगा हमारे पास, z कितना आ गया बेटा 64 डिग्री। नहीं आ रहा समझ में, जब हमने बात करी दोबारा समझना, जब ये ट्राइंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, जब एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना, ये 62 है, ये कितना है, ये 54 है, और ये कितना निकल जाएगा, देखो 62 प्लस 54 180 में से माइनस करो तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, आपको पता है कितना निकलेगा 64। अब z वाला एंगल 64 आ गया, अब ये क्या है, तो क्या लिखोगे, वेयर OZ इज बाइसेक्टर, OZ बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या करा, वो एंगल तो बराबर हिस्सों में बट गया, मतलब OZ जब बाइसेक्टर है तो उसने क्या करा, Z वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा, नहीं बांटा, तो हमने क्या कर दिया इसे, एंगल Z वाला 64 था तो क्या लिख देंगे, ये वाला एंगल कितना हो गया 32 और ये वाला भी 32, आगे नहीं आया, सिंपल। नाउ क्या लिखोगे, नाउ इन ट्राइंगल OYZ, क्योंकि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये प्लस ये कितना हो गया 180 डिग्री, तो क्या लिखोगे, एंगल Y प्लस एंगल O प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा एंगल Y की वैल्यू कितनी थी, अब बेटा तुम कहोगे एंगल Y ये बच्चे बहुत से बच्चे समझेंगे एंगल Y ये पूरा बनना है, तो इसीलिए इस मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए हमने क्या करा, इसको थोड़े से, जब हम बात करें ट्राइंगल OYZ,
जब OYZ की बात करेंगे तो पूरे पूरे एंगल बनाते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे ZYO एंगल ZYO प्लस फिर दूसरा YOZ प्लस YZO कितना हुआ 180 ASP। अब आ रहा समझ में, क्योंकि मैं जिस ट्रायंगल में बात कर रहा हूं मैं उसके एंगल को इंक्लूड कर रहा हूं, जिस ट्रायंगल के अंदर बात कर रहा हूं मैं उसके एंगल्स को इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी। अच्छा देखो ZYO की वैल्यू कितनी है 27, YOZ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। YZO कितना है 32 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल है फंडा। तो YOZ कितना आ गया 180 माइनस कितना 57, तो YOZ कितना आ गया 123 डिग्री। कितना आया 123, कितना आया 123। चेक कर लेते हैं आंसर में। आंसर में क्या कह रहा है 121 आ रहा है। ये कुछ मिस्टेक करा है क्या हमने, अरे राम कोई मिस्टेक कर दिया क्या हमने कहा। अच्छा बेटा 9 होता है 59 होता है बेटा 59 होता है, सॉरी 7 और 2 9 होगा, तो 9 लिखो। आप गलती कर दे रहे हैं, आप गलती कर देते हैं, थोड़ी छोटी सी गलती है। तो कितना आया 101 डिग्री। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देखो 27 और 32 59, 180 में से 59 गया, कितना बचा 121। और यू आप लोग आराम से उतार के, ठीक है आप लोग आराम से उतार रहे हैं, पॉज करेंगे वीडियो को। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस में तो आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे, मैं स्टार्ट में थर्ड वाला आप लोग सेल्फ करेंगे, मैं बता दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं हम। इसने बोला इन अ फिगर 6.41 इफ AB इज पैरेलल टू DE, कंडीशन को समझ से आएगा। AB इज पैरेलल टू DE, इसने बोला है इस तरीके से, है ना, ये ऐसे करे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, थोड़ा सा AB DE और ये C, ठीक है। DAC कितना हमारे पास ये 35 है, और कितना है CDE कितना 53 है। तो बहुत से बच्चों के अंदर ज्ञान होगा DCE फाइंड आउट करना है, DCE क्या फाइंड आउट करना है DCE, यू हैव टू फाइंड एंगल D, लिख दे रहा हूं CE। जब तक आपको ये दिखाई नहीं देगा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहली बात आपके पास गिवन क्या दे रखा है, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या दे रखा है AB इज पैरेलल टू DE। तो सॉल्यूशन करके लिख देना, थोड़ा सा गलती हो चुकी है। AB इज पैरेलल टू DE, जब AB इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो लिखोगे क्या, वेयर AB इज पैरेलल टू DE एंगल BAE तक ले लो चाहे C तक ले लो, कोई कंसीडरेशन नहीं है, BAC ले लो चाहे BAE ले लो, कोई दिक्कत नहीं। BAC इक्वल्स टू ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा CED के बराबर, CED, क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है नहीं ऑल्टरनेट एंगल्स, सिंपल सी बात है। तो BAC अगर 35 डिग्री का है तो CDE कितना हो गया 35 का, तो क्या लिखोगे, सो एंगल CED इक्वल्स टू 35 डिग्री, कितना होगा 35 डिग्री, ये इसके ऑल्टरनेट हो गया, आ गया। नाउ हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल CED के अंदर, हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया CED के अंदर हमने बात कर लिया, CED के अंदर बात करते हैं।
एक सेकंड। चलिए सीडी के अंदर बात करते हैं। तो सीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, फाइंड आउट करनी है सीडी। तो सीडी फाइंड आउट करना है। सीडी हमारे पास हम ट्रायंगल लेते हैं, तो एंगल सीडीई प्लस एंगल डीसीई प्लस सीईडी कितना होगा 180। एंगल सन प्रॉपर्टी कितना होगा, एंगल सन प्रॉपर्टी होगा, एंगल सन प्रॉपर्टी से। तो हमने बात करी, तो देखिए बेटा सीडीई कितना है, सीडीई कितना है 53 और डीसीई कितना है हमारे पास, डीसीई फाइंड आउट करना है। और सीईडी कितना है, सीईडी कितना है हमारे पास, सीईडी कितना है 35 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना होगा, डीसीई कितना हो गया 180 माइनस, मतलब 88 माइनस कर दिया। तो डीसीई कितना आ गया हमारे पास, ये 2 आ गया, 17 में से 8 के कितने बचे, कितने बचे 9 बचे शायद। आगे समझ में नहीं आया सबके, ठीक है सबके समझ में आ गया, बात समझ से आएगा। देखो डीसीई 100, देखो 3 और 5 8, 5 और 3 8, 180 में से 88 गया, कितना बचा 180 में से 80 गया, कितने बचते हैं 180 में से 80 गया, कितने बचते हैं 100 बचे। फिर 8 माइनस कर दो 92 डिग्री, तो आंसर कितना आया 92 डिग्री। कितना आ गया 92 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर को चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा राइट है या नहीं है। 92 राइट है। चलो बेटा क्वेश्चन ऑफ फोर्थ आप लोग ट्राई करिएगा, मैं क्वेश्चन ऑफ फोर्थ को बताऊं या नहीं बताऊं, चलो बता ही देता हूं, कराइएगा आपको। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ पे आते हैं, बर्गर खा गए बेटा, तो आपको पढ़ाते पढ़ाते बर्गर खा गई मुझे। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है सुनिएगा, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ ने बोला इन अ फिगर 6.42 ठीक है ना, इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्टिंग एट T पॉइंट। देखो बेटा क्वेश्चन फोर्थ हमने क्या देखा, PQ और RS, क्वेश्चन नंबर फोर्थ PQ और RS दो लाइन है, इस तरीके से फिगर बनना है, ये PQ है और ये RS है, ये दोनों लाइन है। PQ एंड RS इंटरसेक्टिंग एट T पॉइंट में इंटरसेक्ट करना है, ये 95 है और ये कितना है 40 डिग्री का है और ये 75 का है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, क्या कह रहा है फाइंड SQT, फाइंड SQT, फाइंड आउट क्या कर रहा है SQT, SQT कौन सा है SQT, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा वर्क करेंगे और कुछ ज्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको। देखिए बेटा थोड़ा सा वर्क क्या करता है इसके अंदर, देखिए बेटा हो गया, पूरा चालू हो गया। देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हम पहले बात करते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल PRT ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं। तो PRT ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे तो एंगल P प्लस R प्लस T
हम इसी ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं, तो इसका एंगल ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। हमने बात करी तो इसमें P कितना है 95 है, R कितना है 40 डिग्री का है, T पता नहीं कितना है 180, 95 और 40 135 प्लस T इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो एंगल T इक्वल्स टू 180 माइनस 135, तो एंगल T कितना आ गया 55 या 45 डिग्री। ये बात समझ में आया नहीं आया? कैसे आया? बातों को समझना मेरी थोड़ी सी, मेरी बात थोड़ी सी क्या कह रही है? मेरी बात ये कह रही है कि देखो बेटा, ये एंगल के अंदर बात करी, इस ट्रायंगल के अंदर बात करी, तो जब इस ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं तो एंगल P, R और T, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना सम होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T बराबर 180 डिग्री। तो इन सब का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। तो एंगल T कितना हो गया, एंगल T कितना आ गया 180 में से 135 गया, कितना बचा 45 डिग्री, तो बचा ही है बस 45 डिग्री निकल के आ गया। अब जब ये 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45, तो क्या लिखोगे एंगल PPR इक्वल्स टू एंगल STQ, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखोगे। PTR कितना है 45 है, SQT कितना आ गया, सो STQ कितना आ गया 45 डिग्री, ऐसे करके आप लिख सकते हो। STQ कितना आ गया 45 डिग्री। अब नाउ इन ट्रायंगल में बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा STQ के अंदर एंगल T प्लस S प्लस Q बराबर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसके द्वारा? एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। अब इसमें बात समझना, ये कितना है 45 का है। अब ये Q वाला एंगल पता करना है, तो S कितना है 75 है, Q बराबर 180 डिग्री, तो Q कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, क्यों 120, सॉरी 120। देखो 45 75 120 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा Q 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। सबके समझ में आ गया होगा इतनी, तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। अब आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सीधे, है ना? फर्स्ट वाला आप लोग खुद करिए, कोशिश करिएगा, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, तो बाद में कहेंगे सर आपने बताया नहीं था। 60 डिग्री निकल के आ गया, आंसर सही है, एक्यूरेट आंसर। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दे रहा हूँ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तब तो आप लोग कर सकते हो, वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, तब तो नहीं कर पाओगे आप, मुझे लग रहा है तब तो नहीं कर पाओगे आप लोग, 66 भी नहीं कर पाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है इन अ फिगर 6.43 इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू RS। एक फिगर दे रखा है इस तरीके से कि PQ क्या परपेंडिकुलर है किस पे, RS पे। देखो बेटा ये फिगर दे रखा है, थोड़ा छोटा सा फिगर बनाएंगे, छोटा सा, PQS ये 90 डिग्री पे लाई कर रहा है। देखो PQ जो है परपेंडिकुलर किस पे, TS पे हो रहा है उसपे, तो ये PQ है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है। SQR कितना दे रखा है 28,
ये 90 डिग्री का हो ही गया और ये 60 है। आपको फाइंड आउट करना है ये वाला y, ठीक है बेटा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये दोनों आपको फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल केस है बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो। पहले आपको PQ इज पैरेलल टू RS दे रखा है, गिवन दे रखा है आपके पास कि PQ जो है पैरेलल है किसके, RS के। सिंपल बात है, अब जब ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं हो सकता है साहब, नहीं हो सकता है साहब। तो सोचो, जब PQ पैरेलल है RS के, सो क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा, PQR, PQR इक्वल्स टू QR, ये पॉइंट जो आगे बढ़ रहा है उसका नाम और लिख दे रहे हैं, P है उस पॉइंट का नाम, ये P है पॉइंट। तो देखो बेटा PQR, QRT ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, QRT, QRT ऑल्टरनेट एंगल। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अरे PQR की वैल्यू कितनी है, PQR कितना है, x प्लस 28 लिखो, और ये कितना है QRT 65 आ रहा है। तो x कितना निकालोगे, 65 में से 28 चले जाएगा, 65 में से 28 चले जाएगा। x कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, तो x कितना आ गया 37। तो इधर लिखोगे x बराबर कितना आ गया 37 डिग्री, है ना। अब आपसे बात करते हैं y निकालने के लिए। और y आपको x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना था। x फाइंड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, बाय द हेल्प ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है ना। हम बात करते हैं, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल PSQ, इन ट्राइंगल PSQ के अंदर। जब ट्राइंगल PSQ के अंदर बात करते हैं, ठीक है ना, तो ट्राइंगल PSQ क्या बोल रहा है, ट्राइंगल PSQ के अंदर बात करते हैं तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल Q बराबर कितना 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P कितना है 90 है, एंगल S कितना है Y है, और ये कितना है X है, X कितना है 37 इक्वल्स टू 180। ऐसे मत लिखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सिंपली आप लोगों को वैसे लिखाता हूँ हार्ड वर्क, है ना, बस लिखा गई बेटा लोगों। तो इसको क्या लिख सकते हो, एंगल QPS, इसको क्या लिखोगे QSP, इसको क्या लिखोगे PQS इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब राइट में है तो QPS कितना है 90, QSP कितना है Y, और ये कितना है QSP हो गया Y, अब PQS कितना है X बराबर 180 डिग्री। ये 90 हो गया प्लस Y हो गया प्लस 37 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, y निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दिया 7 और ये 12 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y कितना आ गया 180 में से 127 गया तो कितना आया 53 डिग्री, कितना आया 53 डिग्री। आंसर चेक कर ले रहे हैं, 53 डिग्री, कितना आया 53 डिग्री। सबके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कहानी खत्म हो चुकी है, फिफ्थ वाला भी खत्म। अब आते हैं सिक्स्थ वाले पे। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, ठीक है ना। किसी के समझ में नहीं आए पूछ लेना, ठीक है। चलिए हम आगे तो बढ़ते हैं। सिक्स्थ वाले को समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा, और वीडियो और तुम्हारे बच्चों का जो यूट्यूब आने वाला है इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हम स्टार्ट करेंगे कल परसों से चैप्टर सेकंड को स्टार्ट कर देंगे,
जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं करें, ऑनलाइन क्लास चल रही है, जूम ऐप में ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है ना। जिसको भी पढ़ना है मेरे जूम ऐप पे आप कनेक्ट हो सकते हो। मैं जूम ऐप में, इसमें भी आपको लिंक दे दूंगा, जूम ऐप में इसी में दे दूंगा, जूम ऐप की लिंक दे दूंगा, आपको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसको ज्वाइन करने का है। ठीक है, अब बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अच्छा क्वेश्चन है काफी हद तक, थोड़ा समझने वाली बात देखिए इसमें। In a figure 6.44 the side QR of a triangle PQR। थोड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं, तो क्या नाम है इसका, PQR इस प्रेडिक्स टू अ पॉइंट S। QR को प्रेडिक्स कर दिया गया किस पॉइंट तक, S तक। फिर इसने बोला if the bisector of PQR का बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए सबके समझ में आएगा। मीट एट अ पॉइंट T by if the bisector of PQR and PRS का बाइसेक्टर बनना भैया, तो किस पॉइंट में मीट कर रहे हैं, T पॉइंट में मीट कर रहे हैं। अगर ये y है तो ये भी y है। इतनी बातों में थोड़ा सा रखना है आपको, बात प्रूव करना है QTR। टू प्रूव क्या करना है, QTR equals to half of QPR। थोड़ा तरीके से करेंगे और ये खत्म हो जाएगा आपका एक्सरसाइज पूरा। QPR अगर आपको पता हो तो गिवन में बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो गिवन में क्या लिखोगे कि QT and the bisector QT and RT is the bisector of angle। गिवन में क्या लिखोगे, QT is bisector of QT and इसमें लिख दे रहे हैं QT and RT are bisectors of PQR and PRS। कितनी बात समझ में आ गई होगी। अब प्रूफ में करेंगे आपके सामने। देखो y वाला एंगल, अगर ये yx है, इसको मैं a मान ले रहा हूं, इसको b मान ले रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको के सामने, सब तकलीफ खत्म हो जाएगा। अच्छा एंगल y को क्या ले सकते हो, y की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो, x प्लस a एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, है ना। y ये वाला y, ओनली ये वाला y लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे लिखूंगा इन ट्राइंगल QTR, एंगल y। अच्छा आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप इसे 1 और 2 मान लेना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहोगे, अलग अलग नेमिंग कर लेंगे तो भी बेटर रहेगा। छोड़ा आप ऐसे ही कर लीजिएगा। चलो मैं नेमिंग से बताता हूँ आप लोगों को, आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या कर रहा है। ऐसा पहले ऐसे बता दे रहे, दूसरा ही बता देंगे। एंगल QTR ट्रायंगल QTR में देखा कि ये वाला जो y है वो इन दोनों के बराबर है। y बराबर कितना हुआ, x प्लस a, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं सब तरीके से बता दूंगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। अच्छा देखो अब एक और चीज कि ये इन ट्रायंगल PQR बात करते हैं, इन ट्रायंगल PQR के बाद, तो इसका भारी वाला एंगल कौन सा है, y प्लस y 2y। तो 2y की वैल्यू कितनी हो गई, 2x प्लस a, 2x प्लस b, सॉरी 2x प्लस b हुई नहीं हुई, ये बात सबकी समझ में आ रही है। 2x प्लस b हो गई, बात क्लियर है। अच्छा y की वैल्यू को अगर मैं इधर पुट कर दूं तो कोई समस्या आएगी, तो 2y कितना है, x प्लस a इक्वल्स टू 2x प्लस b। पुट कर दिया ना भाई, मैं लिखूंगा पुट y इक्वल्स टू x प्लस a, ठीक है, लिख दिया। तो ये कितना बना, 2x प्लस 2a इक्वल्स टू 2x प्लस b। 2x से 2x गया तो 2a बराबर कितना हुआ, b। बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने, बहुत सिंपल, जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल सिंपल, तो सिंपल।
ये आ गया 2a। तो हमने क्या देखा, a की वैल्यू b/2 हो गई। अब a वाला एंगल कौन सा है, a वाला एंगल कौन सा है, QTR। तो एंगल QTR इक्वल्स टू b वाला एंगल कौन सा है, QPR। QPR/2 हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव हो गया बेटा। ये तो नहीं यार समझ में, दोबारा समझाता हूं इसी पार्ट को, इसी पार्ट को दोबारा समझाता हूं और ये खत्म हो गया चैप्टर आपका 6। देखिए दोबारा समझना, इसका दूसरा भी बता दूंगा एक तरीके से, है ना। बात समझिए, ये वाला जो QT जो है बाइसेक्टर किसका है, इस एंगल का पूरेगा, और ये वाला भी RT क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल का। अब जब बात करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, देखो तरीके से आप पढ़ो तो समझ में आएगा। QTR में देखो, QTR, तो QTR का एक्सटीरियर कौन सा है, Y है, ये नहीं है। इसको देखो, आप इसको भूल जाओगे एक बार तो आपको एक चीज दिखाई देगा, एंगल Y का है, ठीक है। तो Y की वैल्यू इन दोनों के बराबर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं QPR के अंदर। तो देखो जब QPR के अंदर बोलोगे तो ये पूरा आ रहा होगा, देखो सामने दिखाई दे रहा होगा। पहले ये ट्रायंगल बनना है एक तरीके से, और एक ट्रायंगल ये बनना है एक तरीके से। ये बनना है हमारे पास QTR और ये बनना है QPR। तो इसके लिए तो ये एक्सटीरियर बन गया, y बराबर x और a बनना है। इसके लिए कितना बनना है, y और y 2y बनना है, वो इन दोनों के बराबर आ रहा होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इस तरीके से। तो y बराबर x प्लस है, PQR के अंदर देखा तो 2y बराबर x प्लस x, ये पूरा एंगल आ रहा है ना, तो ये 2x हो गया प्लस a प्लस b, सॉरी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं दूसरा आइडियोलॉजी से बता देता हूं, दूसरे तरीके से समझो यार। ये गिवन है ना, गिवन लिखना है आपको, मैं सिंपल में बता दे रहा हूं आप लोग। गिवन जो है इसको लिखेंगे आप लोग, जो है लिखना है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको मान लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, तो आपको क्या पता है, एंगल 1 बराबर 2 है और 4 बराबर 3 है। बेटा आप तो कर सकते हो, एंगल 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 और 6 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 4 और 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 प्लस 3, वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 2 और 1, 5 2 और 1 के बराबर होगी। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी लिख दिया एग्जांपल में। बेटा देखो 4 और 3 बराबर हैं, 4 और 3 बराबर है, तो क्या मैं ऐसे में ये ले सकता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 3, और 2 और 1 बराबर है, क्या मैं इसे ले सकता हूं ऐसा, 1 प्लस 1, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो ये कितना बन गया, 2 एंगल 3, ये 5, 2 एंगल 1। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 एंगल 1, तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 6, एंगल 5 प्लस 2 एंगल 1, ये गया। एंगल 6 कितना आया, 5/2, सॉल्यूशन आ गया। ऐसा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।